गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 की क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर चुके थे और पी बाई क्यू डिस्कस करना था, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने थे। तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों में बिजी होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी और अपलोड नहीं हो पाई थी। तो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन पी बाई क्यू कुछ क्वेश्चन इस टाइप के जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखा है और हम आपको पहले एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74 एंड -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा तो आप इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के सवाल में आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड में ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। ऐड किस तरीके से करते हैं, एडिशन हमको करना है यहाँ पे। तो जब ऐड करेंगे बेटा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐड में ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो ऐड करेंगे इनको, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 378 में से 152 को हम करेंगे तो 6 हमारा, क्योंकि 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा -226x। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -226y। अब ये दोनों सेम साइन है तो सेम है तो जुड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 876। ठीक है, ओके ठीक। अब यहाँ पे ऐड होने के बाद क्योंकि निगेटिव में है तो ये हो जाएगा 676 यानी 676। अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, -226 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंटू में है दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये शायद डिविजिबल हो जाएगा किसी से, तो किससे डिविजिबल होगा ये डिविजिबल करके आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। एडिशन करने पे हमारा जो आया था 7 8 आया ना, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे एडिशन, क्योंकि 448 होगा, एडिशन गलत हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 226 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे या 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 18 7 6, यानी 3 बार में ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसको एक बना दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड था। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया है। क्या किया है, ऐड किया है। इस टाइप का जब क्वेश्चन दिखेगा, देखिएगा यहाँ पे ये x का वेरिएबल है, सॉरी कॉफिशिएंट है, ये y का कॉफिशिएंट है, दूसरे इक्वेशन में एक्सचेंज कर दिया गया है कॉफिशिएंट को। ठीक है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो एक बार इक्वेशन को ऐड कर लेना है और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो पहले केस में हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऐड किया, दूसरे केस में क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 152x माइनस 378y माइनस 74 378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट केस में आपको बताएगा साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, तो ये पॉजिटिव, तो 378 में 152 को ऐड करेंगे, 10 कैरी 1 5 13 कैरी 1 और ये 5 हो जाएगा, यानी जो आ जाएगा 530x। अब ये दोनों निगेटिव है तो ऐड करेंगे, बस साइन माइनस हमारा हो जाएगा, तो -530y। अब यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो 604 में से, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है, 74 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में
530। तो अब इसमें कॉमन हो गया 530, तो ये 530 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, एक ये छोटा सा इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट चाहे एलिमिनेशन से लगाइए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से लगाइए, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 4, तो वैल्यू ऑफ x बराबर 2। तो वैल्यू ऑफ x बराबर अगर 2 आ गया तो इक्वेशन 4 या थर्ड में आप रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में देखेंगे x प्लस वाई बराबर हमारा है 3, तो 2 प्लस वाई बराबर 3, तो वैल्यू ऑफ y बराबर 3 माइनस 2, तो y बराबर 1। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। मतलब इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो आपको क्या करना है, पहले एक बार ऐड करेंगे इक्वेशन को, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो छोटे छोटे इक्वेशन हमारे बन के हमारे पास है। ऐड करने पे जो इक्वेशन बना x प्लस वाई बराबर 3 बना, सब्ट्रैक्ट करने पे जो इक्वेशन बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बना। तो फिर उन दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ध्यान दीजिएगा, सेम पैटर्न पे सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा है उसे ध्यान दीजिएगा। 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 1 2 3, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117। देखिए यहाँ भी सेम उसी टाइप का सवाल। यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है वो 37 है, यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट है वो 43 है। सेकंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट को क्या कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। तो इस टाइप का सवाल जब दिखेगा तो कंडीशन याद रखना है, एक बार इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार इक्वेशन को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने का प्रोसेस आपको पता है, पहले लिखेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा छोटा नंबर है तो इजीली ऐड हो जाएगा। 10 80x, ठीक है, यहाँ पे भी 80y, अब इसको करेंगे तो 10, ठीक है, 4 और ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 80x प्लस वाई, क्योंकि 80 कॉमन हो गया इसमें, और 83 जा होता है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा तैयार हो गया थर्ड। ठीक, ऐड करने पे जो इक्वेशन तैयार हुआ वो आया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को करो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को करें, आप जैसा चाहे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा। अब इस साइन से कोई मतलब नहीं, तो 43 में से 37 जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा 6x। ठीक है, यहाँ हमारा माइनस 6x बचेगा और यहाँ पे भी बचेगा माइनस, यहाँ 6y तो यहाँ भी माइनस। अब 6 कॉमन है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इधर ये इंटू में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 1। इक्वेशन नंबर इसे बना दिया हमने क्या, फोर्थ। तो ऐड करने पे जो इक्वेशन बना वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करने पे जो इक्वेशन बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा है 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू है हमारा माइनस 1। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 2, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
1, a value of x is equal to 1। तो इक्वेशन नंबर हमारा जो थर्ड लिखा हुआ है x plus y is equal to 3, तो value of x is 1, तो value of y is equal to 3 minus 1, तो value of y is equal to 2। क्लियर? तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जो 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123, मतलब 123, एंड 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 170। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले एक बार ऐड करना है, ऐड करने पे एक नया इक्वेशन तैयार होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इक्वेशन तैयार होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक्सप्लेनेशन, उसको ध्यान देंगे हम। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस जितने भी अभी तक 24-25 में या इसी टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आया है बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड से आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि एक बार आप ऐड करेंगे और एक बार आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन हमारा जो लिखा है पहला 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253। तो दूसरे इक्वेशन में इसका जस्ट कोएफिशिएंट चेंज है, 71y इज इक्वल टू 287। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर वही काम। इस टाइप का सवाल दिखेगा तो सबसे पहले एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 71x प्लस 37y, बोलो नहीं, 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। अब इसको ऐड करना है तो एडिशन सिंपल सा हमारा हो जाएगा 108x प्लस 108y इज इक्वल टू 10 कैरी 1, 13 14 कैरी 1, और ये हमारा हो गया 540। अब यहाँ पे 108 कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई 540। अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 40 अपॉन 108। और 108 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे, सॉरी ठीक है 5 बार अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो 540 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, 5 बार पढ़ने पर 108 का टेबल तो हमारा 540 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हमारा ये हो गया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में ऐड किया है तो दूसरे केस में इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करने में ही प्रॉब्लम आती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट 71x प्लस 37y 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 71 में से 37 को घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बचेगा हमारा 6, तो यहाँ हो जाएगा 34x। अब यहाँ घटाएंगे तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो माइनस 34y। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 287 में से 253 को, तो यहाँ ये 4 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा आएगा 34। क्या आएगा, क्योंकि निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस 34। अब यहाँ पे कॉमन है 34, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 34, इधर इंटू में है, दूसरे साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। पहले केस में हमने क्या किया है, पहले केस में हमने ऐड किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बना। दूसरे केस में दोनों इक्वेशन को सेपरेट किया है तो क्या बना है, x माइनस वाई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर -1।
तो ये प्लस में है, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। अब वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी क्या, अब वैल्यू ऑफ एक्स हो गई 2। ठीक है, तो जब वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा 2 तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो y निकालना है, तो 5 माइनस 2 वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर एक बार क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ऐड करेंगे तो एक नया इक्वेशन तैयार हो रहा है, 3 क्वेश्चन आपको लगा के अभी दिखाया है, और जब सेपरेट करेंगे तब भी एक नया इक्वेशन हमारा तैयार हो रहा है, छोटा इक्वेशन तैयार हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 लगा के दिखाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे। 4 का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन अभी तक PYQ में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पैटर्न है, जरूर बनता है, सॉल्व करना पड़ता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो नया इक्वेशन बन जाएगा, सेपरेट कर लेंगे तो एक और नया इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 217 131y इज इक्वल टू 913 131x प्लस 217 इज इक्वल टू 827। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेम उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कहें इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए डायरेक्टली, तो आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के पुट करना, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए कॉफिशिएंट को देख लिया करेंगे, x का कॉफिशिएंट, ये y का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में चेंज कर दिया गया, यहाँ पे इसको x का कॉफिशिएंट में, ये y का कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल दिखेगा, तो पहले केस में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। फर्स्ट केस में दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब जब यहाँ ऐड करेंगे 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अब इसको ऐड करना है तो 8 4 3x, यहाँ भी सेम 8 4 3y। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 10 4 और ये हो गया 17। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ कॉमन है 348, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740, और 348 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 कैरी 4, 24 कैरी 2, 15 एंड 2 17, यानी 348 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, यानी इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब क्या करेंगे, दूसरे केस में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। प्लस करने पे हमारा ये इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जब सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 271x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अब इसको सेपरेट करना है तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी 86x। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 86 y हो जाएगा। अब यहाँ पे सेपरेट करके देखें तो सेपरेट कर लीजिए तो 13 में से 7 6, यहाँ भी बचेगा 86, क्या बचेगा 86। अब 86 कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 को अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ x पुट कर देंगे तो वैल्यू ऑफ y जो निकल के आ जाएगा 5 माइनस 3, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। इस टाइप का सवाल आपको कहीं भी दिखता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बार उस इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब आपके पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर इन दोनों को लगाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके और क्या कहते हैं कि कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स वाला है, डरना नहीं है, वेरिएबल से सेम जैसे नंबर्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आप एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करना चाहें तो कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो आप कोएफिशिएंट को सेम कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अगर x का सेम करना है तो a से मल्टीप्लाई कर देना है, b का सेम करना है, सॉरी y का सेम करना है तो b से मल्टीप्लाई कर देना है, और बाय एलिमिनेशन मेथड आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो 1 to 4 का एक्सप्लेनेशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी जाती है इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन और क्या कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन की कंडीशन में कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू, के की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर तरीके से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इस टाइप का पैटर्न है प्रेजेंट टाइम पे, इसी टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इससे एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।